जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, भूतेश्वर साधना। दोस्तों ये भूतेश्वर साधना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है दोस्तों, और ये एक बार आपने सिद्ध कर ली तो दुनिया में की हर एक चीज़ आपके कदमों में रहेगी। इतनी ज़बरदस्त है ये साधना। क्या मगर ये भूतेश्वर साधना क्या है, किस तरह से है, कैसी करनी है, ये बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं कृपया आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में के विघ्न, समस्याएं, शत्रु सभी दूर हो सके दोस्तों। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों ये जो भूतेश्वर साधना है, क्या ये आपको जो करनी है, मगर सबसे पहला एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये भूतेश्वर साधना बहुत ही उग्र साधना है, भयानक साधना है, डरावनी साधना है। क्या बगैर गुरु के ये बिल्कुल साधना मत कीजिए। क्या आपके अगर गुरु है तो उनसे परमिशन लेके ही ये भूतेश्वर साधना आपको करनी है। अगर इस साधना फील्ड में आप हो, 2, 4, 5 साल से हो, क्या साधक हो, जो मशान विद्या, मशान साधना वगैरह करते हो, क्या या भूत प्रेतों की साधना करते हो, तभी जाके ये साधना आपको करनी है। क्योंकि भूतेश्वर साधना में आपका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। अगर कोई साधक डरपोक है तो ये बिल्कुल साधना मत करना दोस्तों। क्या ये डरपोक लोगों के लिए बिल्कुल साधना नहीं है। जो निडर है, जो अकेले ही इधर उधर जंगल में, शमशान में, मशान में जाके साधनाएं करते हैं, उन साधकों के लिए उतनी ही ये साधना है दोस्तों। क्या और ये जो साधना आपको करनी है, आपको घर पे ये साधना नहीं करनी है। क्या एकांत में, जंगल में जाके, वीराने में या खंडर में या मशान में, शमशान में जाके ये आपको साधना करनी है, अकेले में। क्या तो सोच समझ के ये साधना कीजिए, एक बार नहीं 1000 बार सोचिए दोस्तों, क्योंकि ये उग्र साधना बहुत है, भयानक साधना है, डरावनी साधना है। जितना इसका वर्णन करूं उतना कम ही है। तो वो हिसाब से आपकी गुरु की परमिशन लेके, गुरु की आज्ञा लेके ही ये भूतेश्वर साधना आपको करनी है दोस्तों। और रही दूसरी बात दोस्तों, बगैर रक्षा कवच के ये साधना बिल्कुल मत करना। क्या क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आपके परिवार के लिए, बाकी दुनिया के लिए है या नहीं है वो छोड़ दो, मगर आपके पूरे परिवार के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रक्षा कवच धारण करके ही ये साधना करनी है। अगर रक्षा कवच आपको मेरे तरफ से चाहिए तो उसका मूल्य रहेगा 11,000 रुपये। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास से ही ले लो, आपके गुरु के पास से बनवा के ले लो। क्या तभी जाके ये भूतेश्वर साधना आप करनी है दोस्तों। क्या तब तक साधना में मत उतरिए। और दूसरी बात दोस्तों, जब तक इस भूतेश्वर मंत्र सिद्धि नहीं कर लेते हैं तब तक साधना मत स्टार्ट करना। पहला कंठिष्ठ कर लेना इस मंत्र को। मंत्र बहुत छोटा है, क्या कंठिष्ठ कर लेना है आपको मंत्र, और मंत्र कंठिष्ठ होने के बाद, आपको याद रहने के बाद, तभी जाके ये साधना करना है। क्या कृष्ण पक्ष में किसी भी पहले रविवार के दिन से आप साधना कर सकते हो। कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन से ये साधना आप कभी भी कर सकते हो दोस्तों। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके वस्त्र रहने वाले हैं पूरी तरह से काले वस्त्र रहेंगे। आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहने वाला है, और माला जो रहेगी ये रुद्राक्ष की माला रहने वाली है दोस्तों। ये घर में साधना आप नहीं कर सकते हैं, या शिवालय मंदिर देख लीजिए, क्या तो वहाँ पे जाके आप भूतेश्वर साधना कर सकते हैं, अकेले में, एकांत में, या जंगल में, या खंडर में, मशान में, शमशान में। अगर शिवालय, शंकर भोलेनाथ का अगर वहाँ पे मंदिर है तो उसके सामने भी कर सकते हैं, मगर एकांत में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भोग लगने वाला है ये शराब और मांस का लगने वाला है। क्या ये भूतेश्वर साधना में शराब और मांस का भोग लगने वाला है। ये जो साधना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है दोस्तों, ज़्यादा दिन की ये साधना नहीं है, 3 दिन की है साधना। तो जब आप ये साधना काल में शुरू करते हो, क्या तो पहले दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं।
इर्द गिर्द आवाज़ें, भयानक भयानक आवाज़ें आएंगी, भूतों की, प्रेतों की, चुड़ोले की वगैरह आवाज़ आएंगे, भागते करते हुए नज़र भी आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये भूतेश्वर साधना बहुत ही पावरफुल है। क्या, और पहले दिन आपको यहाँ पे जो मैं मंत्र दिया हूँ, ये छोटा सा मंत्र है, इसका 8000 का जप करना है। क्या, 8000 का जप करना है। दिशा जो आपकी रहेगी, आपकी दक्षिण की ओर दिशा रहने वाली है। मैंने वस्त्र काले बताए हैं, आसन काला बताया है, माला जो है रुद्राक्ष की माला बताई है, और दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की ओर रहने वाला है। मतलब मुख जो आपका करके बैठना है, दक्षिण की ओर करके बैठना है आपको। क्या, मुख दक्षिण की ओर करके बैठना है और ये मंत्र का जप करना है। 8000 का जप जब तक पूरा नहीं होता है, आप अपने आसन से नहीं उठ सकते हैं। संकल्प लेके बैठना है दोस्तों, और जब 8000 का जप पूरा हो जाएगा तभी आसन से उठ जाओगे, तब तक नहीं उठना है। पहले दिन अगर आपने ऐसा किया तो तब भूतेश्वर क्या हो जाएगा, जब आप घर पे जाके सो जाओगे ना, तब ये भूतेश्वर आपके सपनों में आएगा। क्या, सपनों में आके डराएगा, करेगा। निडर रहना चाहिए आपको। सपनों में दर्शन देगा ये भूतेश्वर, पहले दिन ही देगा, 1001% गारंटी के साथ दोस्तों। क्या, सपने में आके दर्शन देगा। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन वही जगह पे जाना है आपको जहाँ पे अपने स्थान निश्चित किया है। टाइमिंग जो निश्चित किया है, 11 बजे के बाद अर्ध रात्रि में आपको ये साधना चालू करनी है। मतलब अर्ध रात्रि मतलब 12 बजे से 11 बजे वहाँ पे स्थान पे जाइए, पूरा साफ सफाई वगैरह कर लीजिए। क्या, तो हाथ पैर वगैरह स्नान वगैरह करके स्वच्छ वगैरह होके ही जाना है आपको। दूसरे दिन भी वहाँ पे चले जाइए, तब भी आपको 8000 का जप पूरा करना है। दूसरे दिन भूतेश्वर साक्षात आपके सामने आके रुकेगा। बिल्कुल डरना नहीं है। अकराल विकराल रूप इतना लेके आएगा ना, क्या बताऊं आपको, बहुत भयानक रूप लेके आएगा जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकूंगा। उतना भयानक रूप लेके आके आपके सामने घूमना शुरू करेगा, डराएगा आपको, बात कुछ नहीं करेगा, मौन रहेगा वो। क्या, मौन रहेगा, इर्द गिर्द सब तरफ घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, चुड़ैलों को भेजेगा, प्रेत को भेजेगा, भूतों को भेजेगा आंख के ऊपर वगैरह। क्या, तो रक्षा मंत्र तो आपका स्ट्रांग होना ही है, रक्षा घेरा भी मार के आपको बैठना ही है, और रक्षा कवच गले में धारण करके ही बैठना है दोस्तों। बगैर रक्षा कवच के कोई भी साधक साधना ना करे। क्या, तो वो हिसाब से आपको दूसरे दिन भी साक्षात्कार दर्शन हो जाएंगे भूतेश्वर के। और ऐसा करते करते जाके आप जब सो जाओगे तो तीसरा दिन जो रहेगा, आखिरी दिन इस साधना का, क्या, आखिरी दिन जो रहने वाला है बहुत भयानक रहने वाला है दोस्तों। आप सोच नहीं सकते हो उतना भयानक। जो 2 दिन में हो गए ना, उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना भयानक रहने वाला है। क्या, ये भूतेश्वर साधना उतनी आसान नहीं है। कोई यूट्यूब के ऊपर बताते हैं कि घर पर वगैरह भी कर सकते हैं, ये बातें गलत है दोस्तों। क्या, और तीसरे दिन जब आप ये भूतेश्वर की साधना करने के लिए बैठ जाते हो तो ए भगवान, आप ऐसा सोचोगे कि ये मैं साधना क्यों कर रहा हूँ। इतना डराएगा, धमकाएगा, करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बहुत भयानक भयानक आवाजें काटेगा, और हर बार रूप चेंज कर लेगा। क्या, उसका खुद का रूप अलग 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 आपको इतना भयानक करेगा ना, आपकी परिस्थिति बहुत, हालत बहुत खराब हो जाएगी दोस्तों। इतने अलग अलग रूपों में वो आ जाएगा। क्या, साधक को एक ही करना है, साधक हो या साधिका हो, कोई भी साधना कर सकता है जो निडर है। क्या, ये नए भक्तों के लिए तो बिल्कुल साधना नहीं है। तो निडर होके वहां पे बैठना है आपको। क्या, एकदम पावरफुल होके बैठना है, बिल्कुल डरिए मत। क्या, क्योंकि आपके गुरुजी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है, रक्षा घेरा मारा है, रक्षा मंत्र रहता है, गले में रक्षा कवच रहता है, तो क्यों डरते हो दोस्तों। बिल्कुल डरना मत, बगैर डरे हुए उधर ही बैठना है आपको। और वहाँ पे भोग तो लगेगा, मांस मदिरा जो मैंने पहले ही बताया है, 3 दिन लेके जाना है। वो कब क्या मांगेगा बता नहीं सकते। किसी का नसीब अच्छा है तो पहले दिन ये साधना सिद्धि हो जाती है, या दूसरे दिन भी हो जाते हैं, या बहुत बोला तो तीसरे दिन तो सिद्धि हो ही जाती है। ये साक्षात्कार दर्शन हो ही जाते हैं दोस्तों, पहले दिन से शुरू हो जाता है इसका। क्या, तो चीखेगा, चिल्लाएगा, भयानक भयानक आवाजें निकालेगा, डराएगा, अलग अलग रूप धारण करेगा। क्या, कभी भैंसे के रूप में आएगा आपको मारने के लिए, शेर के रूप में आएगा, भूत के रूप में आएगा, प्रेत के रूप में आएगा, मैं बता नहीं सकता हूँ कौन से रूप लेके आएगा।
उतने अलग अलग क्या भयानक आंख पे हावी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। जो साधक डर के आसन छोड़ के अगर वहां से भागना शुरू हो गया तो सबसे पहली साधना खंडित हो जाएगी, और दूसरी बात साधक जिंदा नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा, साधक या साधिका कोई भी है, भले 5-10 सालों से वो साधनाएं कर रहे हैं क्या, मगर बिल्कुल जिंदा नहीं बचेगा। बहुत खत्म खलास मार ही डालेगा आपको, मतलब ऐसा तोड़ डालेगा ना तो पूरा शरीर पूरा बर्बाद कर डालेगा आपका। क्या बहुत भयानक मौत देगा आपको। तो डरे नहीं है, जो निडर साधक है साधिका है वही साधना ये करे। क्या तो उधर ही बैठ के मंत्र जब पूरा जैसा 8000 संख्या में जब पूरा होता आएगा आपका, तो भूतेश्वर आपको ही पूछेगा क्यों बुलाया है मुझे, क्या क्यों बुलाया है मुझे बताओ। तभी उसके पास से आपको कहना है कि हे भूतेश्वर, तुम मेरे पूरे जीवन भर वशीभूत हो जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जो मैं कार्य बताऊं वो कार्य तुम्हें करना है, जैसे भी अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो। क्या मुझे और मेरे परिवार को तकलीफ कुछ भी नहीं देना है करके तब आप वचन आदि ले लेते हो उसके पास से, तो स्वयं वो वचन वगैरह दे देगा। वचन आदि होने के बाद आपको क्या करना है, जो वहाँ पे अपने मांस और मदिरा, जो मांस और शराब रखी है उसको उठा के भूतेश्वर को दे देना है। क्या ये उठा के भूतेश्वर को आपको दे देना है। जैसे ही आप देते हो तो खुद ग्रहण कर लेगा, खा लेगा, पी लेगा, और उसी दिन से आपके वशीभूत हो जाएगा, आपके आज्ञा का पालन करना शुरू कर देगा। जो भी कार्य बताओगे आप वो सभी कार्य करना शुरू कर देगा। दोस्तों भूतेश्वर साधना के ऊपर से पैसे गोडाउन ट्रांसफर किया जाता है, जमीन में गड़ा हुआ धन जो रहता है वो बाहर निकाला जाता है। अगर किसी का धन निकाला हुआ है, वो जो काला पड़ा हुआ रहता है ना, कोलसे हुए रहते हैं या काले पत्थर हुए रहते हैं, तो उसमें भूतेश्वर में इतनी ताकत है कि उसको पुनः वो गोल्ड बना सकता है, वो धन को प्राप्ति मतलब निर्माण कर सकता है। क्या अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा लाके देगा। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, जो भी कार्य बोलोगे वो सब कार्य करेगा। अच्छे कार्य भी करेगा, बुरे कार्य भी करेगा। अगर आप दरबार भी लगाना चाहते हो तो दरबार भी, या गदगी लगाना चाहते हो क्या, तो उसमें भी आपको मदद करेगा। लोगों का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब बता देगा। मतलब ये भूतेश्वर के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो भूतेश्वर नहीं कर सकता है। क्या ऑल इन वन, मतलब सभी कार्य करेगा, जो कार्य आप कहोगे वही करेगा। पैसों की बारिश भी गिराएगा, गोडाउन शिफ्टिंग भी करेगा आपके लिए। क्या और यहाँ तक कि एक बार ये पैसा आ जाता है तो दोबारा वापस नहीं जाता, क्योंकि लोगों के बहुत सवाल रहते हैं कि गुरुजी वो निधि हमने ले लिया, धन ले लिया या पैसा वगैरह ले लिया, तो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद वापस चला जाता है क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं चला जाता है। क्या तो ये लॉन्ग लाइफ के लिए आपके साथ रहेगा, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के बाद भी। अगर ये भूतेश्वर को आपका अंतिम समय आ गया है मान लीजिए, तब आपने भूतेश्वर को बता दिया कि अरे भूतेश्वर, मुझे अगले जन्म में भी आप मुझे चाहिए, तो मेरा एज ये 25 साल या जो भी एज आप बताओगे उस साल में मुझे इस दिन आके मुझे मिलना है, तो आके वचन दे देता है आपको, और उसी अगले जन्म में भी आपका जन्म किधर हो भी होने दो, तो आपके सामने उसी टाइम में प्रकट हो जाएगा और आपको याद दिलाएगा कि आप मेरे पिछले जन्म में मेरे स्वामी थे, आपने मेरे पास से वचन लिया था। क्या तब सौम्य रूप में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आके आपको पूरा याद दिलाएगा और वहाँ से और आपका कार्य करना शुरू कर देगा दोस्तों। मगर करने से पहला 1000 बार सोच लेना, क्योंकि उग्र बहुत शक्ति है, ये आसानी से काबू नहीं आएगी, बहुत भयानक शक्ति है। सोच समझ के आपके गुरुवर्य की परमिशन लेके ही ये साधना करना है। नए साधकों के लिए तो ये बिल्कुल साधना नहीं है दोस्तों। जो पुराने साधक है सिर्फ वही ये साधना करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर पूरा विधि विधान बताया जाता है, मंत्र भी दिया जाता है, सब कुछ फ्री दिया जाता है। मगर दोस्तों अगर सामग्री का तो शुल्क लगेगा ही, जो सामग्री आपको चाहिए तो वो हिसाब से उतना ही है। बाकी तो हम तो साधनाएं फ्री में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर किसी साधक या साधिका को मुझसे मिलना है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों।
तो सीधा मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हैं। मैं ना किसी जंगल में मिलूँगा, ना होटल में मिलूँगा, क्या ना शमशान मशान में नहीं मिलूँगा दोस्तों। मेरा सीधा घर पे आप आके मुझे मिल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, किसी साधक को मुझसे संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर दिया है, क्या तो मेरे मोबाइल के ऊपर फ़ोन करके मुझे आ जाइए। और मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ सभी मेरे सब्सक्राइबर को या नए लोगों को, क्या मुझे व्हाट्सअप मैसेज मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि सभी का रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ दोस्तों। तो सीधा मुझे फ़ोन कीजिए, फ़ोन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर मिस कॉल भी गिरा है तो मैं वापस कॉल करके ही लेता हूँ। मैंने कितने साधकों को या भक्तों को मैंने वापस कॉल किया है, ऐसा एक भी नहीं है साधक जिसको मैंने कॉल नहीं किया है। तो सभी को मैक्सिमम मैंने फ़ोन कॉल्स किए हैं, तो मुझे कृपया फ़ोन ही कीजिए। और किसी साधक को, साधिका को या नए भक्त को कोई शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से आपको मिल जाएगी दोस्तों। ऑनलाइन नहीं मिलेगी मेरे पास, क्योंकि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र होती ही नहीं है दोस्तों। ये सब ठगेबाजी है, लूटने वाला बिजनेस है, क्या आपको लूटा ही जाएगा, क्या क्योंकि जब से ऑनलाइन के बारे में शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होता हूँ करके बोल रहा हूँ ना, तब से कुछ है लोग जो गंदे गंदे कमेंट वगैरह कर रहे हैं। मगर अपने को क्या है, सच्चाई के साथ चलना है दोस्तों। जो सच्चाई है वही मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ गरीब लोगों का पैसा बच गया ना, तो उससे बड़ा पुण्य मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। क्या ठगेबाजी से बचिए दोस्तों। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र किधर भी नहीं होती है और होती भी नहीं है ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र। जब भी शक्ति ट्रांसफ़र, हाँ शक्ति ट्रांसफ़र होती है, हजारों वर्षों से होती आ रही है, मगर कब? गुरु के सामने आने के बाद ही होती है दोस्तों, तब तक नहीं होती है। तो इसीलिए किसी साधक, साधिका या भक्त को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो सीधा मेरे घर पे आना है। मुझे तब 1 रुपया एडवांस में मत दीजिए, मुझे पैसा 1 रुपया एडवांस में मत दीजिए। जब मेरे घर पे आओगे तब मुझे पैसा दीजिए आप, तब तक बिल्कुल मत दीजिए दोस्तों। क्या जो उसका शुल्क रहेगा, फ़ोन करके पूछ लीजिए शक्ति ट्रांसफ़र का, गरीब हो अमीर हो सभी को इक्वली ही रहेगा। क्या तब आप मेरे से शक्ति ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर शक्ति ट्रांसफ़र के लिए लेने के लिए आ गए हो, फिर भी कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर पहला लीजिए, उसके बाद शक्ति ट्रांसफ़र लीजिए। अगर उन प्रश्नों के उत्तर सही आपको नहीं लगे तो जैसे आए थे वैसे वापस जाइए, मुझे 1 रुपये का भी शुल्क मत दीजिए। क्या क्यों, इतना क्यों? मेरे पास उतना पावर है, इसलिए मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। क्या दिखावा नहीं करता हूँ। ये लंबी लंबी दाढ़ी, ये लंबे लंबे बाल, गले में इतनी रुद्राक्ष की मालाएं वगैरह वगैरह, जो एक कुछ ने कमेंट करता है वो हरामी, वो बोलता है, सॉरी माफ़ कर दीजिए गाली आ गई गलती से, क्योंकि गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलता है कि ये किधर से गुरु लगता है करके। देखिए दोस्तों, साधना सिद्धि अघोरी के ऊपर कोई दिखावा नहीं करते हम लोग। क्या जो है फैक्ट है, हमारा दिखावा किधर रहेगा? अपने काम में रहेगा। तो ये जो है यही मेरा पोशाक है। पिछले 20 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, मगर जब हमारे गुरुओं की आज्ञा हो गए, कुछ ठगे लोग जो पैसा लूट रहे हैं ना ऑनलाइन के नाम पे, तो इसके लिए मुझे ज़बरदस्ती मेरे गुरु ने ढकला हुआ है। वरना मैं तो बहुत सुख शांति समृद्धि से हूँ। आप मेरे घर पे आओगे तो देखोगे, मिलने के बाद आपको पता चलेगा। ओके, तो किसी शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अगर किसी साधक को साधना सीखना है तो उसका अलग शुल्क रहेगा, शक्ति ट्रांसफ़र का अलग शुल्क रहेगा। उसमें सभी सामग्री वगैरह सब कुछ मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। क्या वरना हमारे पास ये ज्ञान वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सामग्री चाहिए, तो सामग्री का शुल्क अलग सा है। सामग्री भी नहीं चाहिए, सिर्फ रक्षा कवच उतना ही चाहिए, तो रक्षा कवच का 11,000 रुपये। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें मेरे पास से लीजिए, आपके गुरु के पास से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रांग गुरु हो उनकी आज्ञा, उनका पालन करके ही ये भूतेश्वर साधना कीजिए दोस्तों। और ये इतनी अच्छी बेहतरीन भूतेश्वर साधना मैंने जो बताई है आपको, ये साधना कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और अच्छी अच्छी साधनाएं मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा दोस्तों। और हो सके तो ये वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई साधक, साधिका या कोई भक्त के लिए ये अच्छा वीडियो बन जाए। कोई बहुत सालों से साधना कर रहे, कोई अच्छी साधना की तलाश में रहे, ये भूतेश्वर की साधना उनको मिल जाए और अच्छा मार्गदर्शन भी मिल जाए, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा और उनका, आपका भी कल्याण हो जाएगा दोस्तों। क्या तो अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत ही पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।